कि ये सर्वे आप कारपोरेट कंपनियों को जमीन देने के लिए, भूमि बैंक बनाने के लिए करवा रहे हैं, तो जनाब पहले आप ऐसा करिए कि जमीन को बसे हुए गरीब साफ कहना चाहते हैं कि वो बुलडोजर अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो बिहार की जनता और भाकपा माले के एक एक नेता अपना सीना लेकर बुलडोजर के सामने खड़े हो जाए। जमीन का किस्म जो निर्धारित किया है उसमें भी भारी बेईमानी की गई है। जो कमर्शियल भूमि है, जो मकान की भूमि है, उसको भी भीट की भूमि और खेती की भूमि दिखा करके उसकी कीमत मामूली तय की गई। 21 लाख एकड़ जमीन है जो माने एक तरह से कहे फिजूल है, जो सरकार की है, उस जमीन का ठीक से वितरण हो तो सरकार किया नहीं। देखिए, भूमि अधिग्रहण का मामला इन दिनों बिहार में काफी ज्यादा माले पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। बिहार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन भी कहीं ना कहीं माले पार्टी ने भूमि अधिग्रहण को देखते हुए मुआवजा देने की मांगे की थी। ऐसे में 4 गुना मुआवजा देने की मांग के साथ साथ भूमि अधिग्रहण को लेकर कई तरह की मांगे बिहार में उठ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए माले से जिला देगी विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा है। अमरजीत जी, कैसे देख रहे हैं भूमि अधिग्रहण का मामला? काफी ज्यादा बिहार में चल रहा है, आप लोगों ने भी लगातार जो मांगे है वो कहीं ना कहीं उठाई है इसको लेकर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम है। जहाँ तक भूमि अधिग्रहण की बात है, अभी हमारे सिवान में एक पथ जो केंद्र सरकार की ओर से राम जानकी पथ के नाम से अयोध्या से सीतामढ़ी तक बन रहा है, उसको भूमि अधिग्रहण करने की सरकार ने योजना ली है। हम लोग चाहते हैं कि पथ बने, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, विकास कार्य हो, लेकिन उसमें जो सरकार ने मुआवजा तय किया है और वहाँ के लोकल अफसरों ने जो क्राइटेरिया तय करके भेजा है, उसमें मैंने देखने से जो लगता है कि किसानों की ज़मीन की बहुत कम कीमत लगाई गई है और किसान इससे काफ़ी आक्रोश में है। हमने मैरवा के किसानों से मीटिंग करके बात किया, सिवान के किसानों से मीटिंग करके बात किया, जो उस पथ के इर्द गिर्द बसे हुए हैं या जिनका दुकान है या जिनकी ज़मीन है, सब लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जो मुआवजा तय किया है वो मुआवजा की राशि बहुत कम है, हमें नोएडा के तर्ज पर मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी बात कि जमीन का किस्म जो निर्धारित किया है उसमें भी भारी बेईमानी की गई है। जो कमर्शियल भूमि है, जो मकान की भूमि है, उसको भी भीट की भूमि और खेती की भूमि दिखा करके उसकी कीमत मामूली तय की गई है। तो इसमें भारी अनियमितता है और हम लोगों ने विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन इस मांग को उठाया था। और इतना ही नहीं, बिहार में जो सर्वे हो रहा है, ये सर्वे, क्या हम लोग विरोधी नहीं हैं कि सर्वे ना हो, हम तो चाहते ही हैं कि बिहार की जितनी ज़मीनें हैं उसका ठीक से सेटलमेंट हो। भूमि सुधार तो की मांग हमारी पार्टी की बहुत लोकप्रिय मांग और लंबे समय से मांग रही है। तो लेकिन दिक्कत उसमें यह है कि जब डी बंधु उपाध्याय ने बिहार के भीतर जांच करके इस सरकार को रख दिया था कि इतना ज़मीन है, लगभग 21 लाख एकड़ ज़मीन है जो माने एक तरह से कहे फिजूल है, जो सरकार की है, उस ज़मीन का ठीक से वितरण हो तो सरकार किया नहीं। अभी सर्वे करके जिन ज़मीनों पर गरीब गुरबे लोग बसे हुए हैं, जिनको ये पता नहीं है कि कागज़ पत्र कैसे बनेगा, उन ज़मीनों को तो ये सर्वे के जरिए तय करेगी। भले ही आज कह रहे हैं कि हम उस ज़मीन को निकालने नहीं जा रहे हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन सच यही है कि जब भूमि सर्वे के माध्यम से उस ज़मीन को अवैध कब्जा दिखा दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में सरकार प्लानिंग लेकर के उनको उजाड़ देगी और उजाड़ देगी। तो इसलिए हम लोग का दोनों ही सवाल पर यह मांग है कि पहले जिन ज़मीनों पर जो लोग बसे हैं उन ज़मीनों का पर्चा उन्हें दे दिया जाए, गरीब गुरबों को, और उसके बाद उसका सर्वे करवाया जाए। ये दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है आप लोगों की मांगों को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं? दिलीप जायसवाल जी अभी तो मंत्री बने हैं, बात सही है, और बड़ी बड़ी बातें ज़रूर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि माले के नेताओं के पास ही भूमि है, ज़मींदार हैं।
तो अब इस बात को कौन बिहार की जनता मानने जा रही है, नोटिस लेने जा रही है? माले का तो पूरा रिकॉर्ड है, पूरा देश जानता है, बिहार जानता है। हाँ, जमीन के सवाल पर हम लोग लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की जो ज़मीन है, जो फिजूल ज़मीन है, जो गैर मजरूआ ज़मीन है, जो भूदान की ज़मीन है, उस पर बिहार के गरीब गुरबों को कब्जा दिलाया जाए। हम चाहते हैं, हम इसके लिए लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई से अलग नहीं है। लेकिन माले के कोई नेता जमींदार बन गया है, ये शायद उनको, मैं समझता हूँ कि पता ना दिमाग में ये बात कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जांच करवा लेते, और मैं तो यही कह रहा हूँ कि बिहार का जांच करवा लें कि किसके पास कितनी ज़मीन है। देखिए बिहार का तो कुल मिलाकर के वो उनका कहना बिल्कुल गलत है। और मैं उनसे कहूँगा कि ये सर्वे आप कारपोरेट कंपनियों को ज़मीन देने के लिए, भूमि बैंक बनाने के लिए करवा रहे हैं, तो जनाब पहले आप ऐसा करिए कि ज़मीन को बसे हुए गरीब, अगर चाहते हैं कि गरीब गुरबे उजड़े नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये बुलडोजर की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला रही है, बुलडोजर नाम से प्रचलित सरकार है, और बिहार में इनकी सत्ता नहीं आ पाई, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी के साथ मिल करके ये भी चाहते हैं कि बुलडोजर चलाएं। तो हम एक साफ कहना चाहते हैं कि वो बुलडोजर अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो बिहार की जनता और भाकपा माले के एक एक नेता अपना सीना लेकर बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे। गरीबों को किसी भी सूरत में 1 इंच भी ज़मीन हम छीनने नहीं देंगे। हम लोग इसके लिए पूरी जान लगा करके लड़ेंगे। और मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि बिना सर्वे, बिना कागज दिए हुए किसी गरीब को, बिना बसाए हुए किसी गरीब को उजाड़ा जाएगा तो ये बिहार की जनता और भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर बिना कागज दिए बिहार की जनता का एक भी जमीन लिया गया तो माले पार्टी हो या फिर बिहार की जनता वो शांत नहीं बैठेगी। बुलडोजर अगर लाना चाहती है सरकार तो बुलडोजर के नीचे आ जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं गरीबों को लेकर लगातार माले पार्टी आवाज उठाते रही है। इसको देखते हुए देखिए जिस तरीके से राम जानकी पथ बन रहा है, सिवान के तरफ से जो रास्ता निकाला गया है, इसको देखते हुए देखिए जो किसान हैं, जो मुआवजा दिया जा रहा है उनको, उसको लेकर किसानों में आक्रोश है। और नोएडा के तर्ज पर यह मांग कर रहे किसान कि उनको जो है मुआवजा दिया जाए। देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ करती है, क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल अमरजीत सिंह कुशवाहा माले विधायक थे हमारे साथ। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।